x4 को तोड़ के एक x अलग कर लीजिए, x³ अलग कर लीजिए, ये x अंदर चला जाएगा इसमें रूट में, ये जो x है ना, ये x अंदर रूट में चला जाएगा, x² हो जाएगा। और ये भी एक तरह से वही है जो अंदर है, इसके अंदर देखिए, इसको भी हम 1/1 + x² लिख सकते हैं। अब इसको t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर पहले बेस सेम पावर -1, ये चीज़ आ रही है। तो ये t हो गया, dt हो गया, ये √t हो गया, log t हो गया, और वो dt आ गया -1/2। अब इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है, मैंने इसको t माना था ना, तो ये t हो गया, √t हो गया, और वो dt में कवर हो गया। अगला देखिए, अगला है 63 वाला, π/2 से पाई। ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT मिसलेनियस के क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। π/2 से पाई ex 1 - sin x 1 - cos x। तो ये वही फंक्शन और डेरिवेटिव वाला रूल बन रहा है। sin x क्या हो गया, 2 sin x x/2 cos x/2, 1 - cos x हो गया 2 sin² x/2, इसको अलग अलग कर लेंगे तो हाफ cosec² x/2 और -cot x/2। तो ये फंक्शन बन गया -cot x/2, ये उसका डेरिवेटिव बन गया हाफ cosec²। वो फंक्शन डेरिवेटिव वाला रूल आपको याद ही है तो याद हो गया, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फंक्शन डेरिवेटिव वाला। तो ये फंक्शन रूल लिखना है और ये फंक्शन डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। 63 हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। sin x cos x sin 4x cos 4x, 0 से π/4, sin x cos x sin 4x + cos 4x। तो ये पावर 4 आ गई है। ये एक रूल भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, डिवाइडिंग बाय cos 4x कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय cos 4x कर दीजिए, ऊपर भी cos 4x से डिवाइड, नीचे भी cos 4x से डिवाइड। ये तो एक कट जाएगा इससे, और ये 10x sec² x आ गया। ये कुछ क्वेश्चन याद करने वाले हैं, पहले भी आपको बताया, कुछ क्वेश्चन पे आप लिख लेंगे, जैसे जो भी मतलब 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे आपने देखा होगा। 106 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे, तो उसको मार्क कर लेना कि वो बार बार दोबारा आप कर लेना। तो 10² x को t मान लीजिए, हो जाएगा। ये तो खैर रूल वाला है, इसमें कोई ये नहीं कह सकते याद करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में sin 4 आ जाए cos 4 आ जाए या दोनों आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, cos 4x से डिवाइड करके किया जाता। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। जीरो से π/2 cos² x, अपॉन में cos² x + 4 sin² x। तो इसमें अगर हम करते हैं cos² x से डिवाइड, जैसे वो रूल होता है ना cos² sin² वाला, अगर मैं cos² x से डिवाइड कर देता हूँ इसको, जैसे वो रूल होता है, cos² x से मैंने डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो हो गया 1, ये 1 हो गया और ये 10² x हो गया। ये तो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि 10² x तो आ गया। अब 10x को t मानता हूँ तो sec² x चाहिए, वो है नहीं अपने पास। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब हम इसमें नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसमें भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय cos 4x कर लीजिए,
तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। याद करना आपको, क्योंकि मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो, लेकिन वो सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स बच रहा था और टेन एक्स को मैं टी मान नहीं सकता, तो इसलिए याद करने वाला स्टेप है ये, कॉस 4 से डिवाइड कर लिया इसको, तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर एक्स तो कट गया, कॉस 4 से डिवाइड करोगे ना, एक कॉस स्क्वायर एक्स तो कट गया, एक कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अब नीचे सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, लेकिन इसमें समझदारी वाला काम नहीं करना है, समझ गए ना? समझदारी वाला काम क्या है, इसको काटना नहीं है, काटोगे तो फिर वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया मैंने, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया 1 + टेन स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया 1 + टेन स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स को टी मान लीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी डी टी हो गया 1 + टी स्क्वायर 1 + 4t स्क्वायर। और वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, याद होगा कि मैंने करवाया था एक बार, कि इसको अगर हम विदाउट इंटीग्रेशन लिख लें, करना तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन 2 में स्क्वायर है, तो अगर इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिख लें और टी स्क्वायर को y मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 1/1 + y 1 + 4y, फिर इसमें पार्शियल लग जाएगा a/1 + y b/1 + 4y। तो टी स्क्वायर को मैंने y मान लिया है और टी स्क्वायर को y मान के इसको विदाउट इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना है। ये कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं स्क्वायर वाले, अगर आपको याद हो। 66 तो क्वेश्चन है π/6 से π/3, π/6 से π/3 sin x + cos x, आप लोग फिर वही कहेंगे, लेकिन इसमें भी आपको वही याद वाली बात आ गई, sin x + cos x। तो इसमें क्या याद करना है, एक स्टेप है शुरू में, 1 ऐड 1 लेस कर दीजिए, इस तरह से 1 ऐड 1 लेस कर दीजिए, अब ये 1 होता है sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। 1 ऐड 1 लेस कर दिया मैंने, और इस 1 को sin स्क्वायर + cos स्क्वायर लिख के ये हो गया sin x - cos x का होल स्क्वायर, फिर इसको t मान लीजिए, तो ये ऊपर dt हो जाएगा और नीचे 1 - टी स्क्वायर आ जाएगा, दो जेट इज साइन इनवर्स टी होता है। 67 भी इसमें भी एक पहला स्टेप याद करना है, पर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इनमें से एक जरूर आ जाता है एग्जाम के अंदर। sin x + cos x अपॉन में 9 + 16 sin 2x। तो हम इसको भी तोड़ेंगे, 9 को, याद बहुत बार हो गया, अब की बार तो 9 को तोड़ लीजिए, 9 को लिखिए 25 - 16 -16 कॉमन ले लीजिए, 1 - sin 2x, और फिर ये वही चीज़ बन जाएगी जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाई थी। यानी sin x - cos x का होल स्क्वायर, फिर इसको t मान लेंगे, dt हो जाएगा, t मान के dt हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मॉड वाला क्वेश्चन है, ये अभी हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, भाई ये 3 क्वेश्चन है समझ लो, मतलब ये क्वेश्चन है 1 से 4, mod x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3,
तो अलग अलग करेंगे इसको, पहले 1 से 4 बता रहा हूँ, फिर इसी तरह से आप कर लेना इसको। अभी कई क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको 0 मानेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई और 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 और 4। एक हमसे निकली वैल्यू 1 और 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 और 4, तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें 2 तो बन नहीं सकते, इसमें तो एक ही बन रहा है 1 से 4 तक, x माइनस 1। अब 1 से 4 के बीच में कोई भी आप वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आ रही है, 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो तो क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, 3 रखो, 2 रखो, कोई भी वैल्यू रख लो, पॉजिटिव आ रही है। ऐसे इसको रखोगे, इसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2। फिर 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 और 4 और 2 मैंने निकाल ली है ना, तो एक हो गया 1 से 2 और एक हो गया 2 से 4। इसके बीच में कोई भी रखोगे नेगेटिव आएगा, इसके बीच में कोई भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, सिंपल। ऐसे तीसरा 71 देखिए, -1 से 1 x 17 cos 4x, ये -1 से 1 है और ये वही बात है, ऊपर नीचे पावर, ऊपर नीचे लिमिट सेम है, साइन अपोजिट है, तो इसमें इवन और ऑड टेस्ट करना पड़ेगा आपको, इवन ऑड। तो इसको आप देखिए फंक्शन x 17 cos 4x, तो x की जगह -x डाल दिया मैंने, cos का माइनस तो प्लस होता है, cos का माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, लेकिन इसको अगर आप लोगे तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है ना, तो ये -fx हो गया, यानी फंक्शन ऑड हो गया, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो 0 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 में। 72 है 0 से π/2, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, वही पावर ऑड है, इसको इवन बना के कर लेंगे, इवन बना के करिए, साइन स्क्वायर एक्स को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको t मान के dt हो जाएगा। 73 है। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, 72 तक ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास 73 ई एक्स लॉग ए प्लस ई ए लॉग एक्स प्लस ई ए लॉग ए। तो ये भी हमने कई बार किए हैं वैसे क्वेश्चन। एन लॉग एम का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, लॉग एम की पावर एन, इसमें ए ऊपर चला जाएगा, इसमें भी ए ऊपर चला जाएगा। फिर आपको मालूम है ई और लॉग आपस में कैंसिल होके एक्स हो जाते हैं, तो ई और लॉग कट जाएगा तो ए की पावर एक्स हो गया, ई और लॉग कट जाएगा तो एक्स की पावर ए हो गया, ई और लॉग कट जाएगा तो ए की पावर ए हो गया। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो जाएगा। 74 है cos 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, cos 2x cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए और सेपरेट कर लेना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके इसको सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 75 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 75, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे। 75 है ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए एक्स बी एक्स, तो होल स्क्वायर खोल लेंगे पहले इसका, तो वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसको अब अलग अलग कर लीजिए। अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग इस तरह से, इसको अलग अलग कर लिया हमने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन अटक जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की गई है। ये ए एक्स बी एक्स हो गया, ये बी एक्स ए एक्स हो गया, ये कट के 1 हो गया, ये हो गया ए बाय बी एक्स का होल स्क्वायर, होल एक्स मतलब,
बी बाई ए का होल एक्स, और ए एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए, तो इसका भी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए बाई बी एक्स लॉग ए बाई बी लॉग बी बाई ए प्लस 2x प्लस सी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। 76 क्वेश्चन है, बस 10 12 20 क्वेश्चन रह गए। ई की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1/e(x), इसका एलसीएम ले लीजिए। मतलब देखने में मुश्किल लगते हैं, करने में नहीं है। एलसीएम लिया, ऊपर चला गया, अब इसको टी मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। 77 है 10x tan 2x tan 3x, tan x tan 2x tan 3x। अब ये बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको हम करके भी दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे? ये 11th में क्वेश्चन था ट्रिको के अंदर। tan 3x ले लो, सबसे बड़ी टर्म उठा लो और इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, tan 3x उठा के सबसे बड़ी टर्म ले ली और इसको ब्रेक कर लिया, x प्लस 2x। तो ये फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b वाला। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये आ जाएगा tan x tan 2x tan 3x। तो ये इसके बराबर हो गया डायरेक्ट। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन ले लो, log sec थीटा अपॉन में 3 log sec 2x अपॉन में 2 log sec x। इस तरह से कितना बढ़िया हो जाएगा। वैसे देखने बड़ा मुश्किल है, लेकिन 11th के फार्मूले से आसान हो गया। sin x प्लस ए एक्स प्लस बी 78 sin x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें भी ऊपर नीचे जो है वो जो थीटा होता है ना x प्लस बी, वो बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लस बी माइनस बी कर लो, जो नीचे एंगल है वही बनाना अपने को। तो प्लस बी और माइनस बी कर लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस बी और अगला अलग कर लो a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगा दो ऊपर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करेंगे कट के 1 हो गया। ये साइन ऑफ ए माइनस बी बाहर आ जाएगा और ये कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट। इसका इंटीग्रेशन आपको बताइए। 79 क्वेश्चन है 1 प्लस 2 tan x। tan x प्लस सीकेंट x। 1 का फार्मूला लगा दो। 1 का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 का फार्मूला सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए, 2 tan स्क्वायर एक्स 2 tan x सीकेंट एक्स। ठीक है जी। तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 tan x सीकेंट एक्स। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दो, बाकी सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। e की पावर x माइनस 1 x की पावर e माइनस वी, और नीचे क्या है, ई एक्स
प्लस एक्स ई, देखने में बड़ा भयानक लगता है, लेकिन इसको टी मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बन रहा है। देखिए इसको अगर टी मान लेते हैं तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स, और इसका पावर पहले बेस सेम पावर -1 बन गया ना डेरिवेटिव, पावर पहले, पूरा नहीं बना ना अभी, आप समझ रहे हो। ई कॉमन ले लीजिए, एक ई कॉमन लेंगे, यहाँ से तो ई हट जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये पावर x-1 हो जाएगी, तो ये ई कॉमन लेना पड़ेगा, ये ई तो बाहर चला गया और इसमें से एक ई कम होगा तो ये आ जाएगा dt/t, ठीक है, इसको t मान लीजिए और e कॉमन ले लीजिए। 81 sin 2x sin x minus π/6 sin x plus π/6। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यही चीज़ यहाँ पर है, ये सेम चीज़ यहाँ पर है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। तो मतलब इसमें ये लग जाएगा फार्मूला, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। साइन 2x आप जानते ही हैं, वो होता है 2 sin x cos x, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस और साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही साइन x को t मान लीजिए तो cos x dx dt हो गया, तो ये आ गया t/में t² माइनस 1/4। इसको कुछ लेट कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा, या ऐसा करो या ऐसा भी करो, साइन स्क्वायर एक्स को, इसको 2 को ये रखो और साइन स्क्वायर एक्स को पूरे को इसको ही मान लो, ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा पावर पहले बेस सेम पावर -1, पूरा डेरिवेटिव बन गया, है ना, ये आसान हो गया। 82 है, वन अपॉन में x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 -4, x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 -4, ये देखना पड़ेगा एक बार।